गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? हेलो। आप लोगों का दिन अच्छा बीते। आज मिस्टर बायोलॉजी गुरुकुल कोचिंग सेंटर की तरफ से एक नई टॉपिक पे चर्चा करेंगे हम लोग। टॉपिक का नाम है पाचन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में सभी लोग पढ़ते हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी तुम लोगों ने ये सोचा है कि पाचन तंत्र की खोज कैसे हुई? सबसे पहला वह व्यक्ति कौन सा था जिसने सबसे पहले पाचन के बारे में बताया? तो तुम लोगों को ये जानकर बड़ा हैरानी होगा कि पाचन के बारे में सबसे पहले जो बताने वाले वैज्ञानिक हैं उनको पाचन की क्रिया ऐसे ही अचानक देखने को मिल गई। इसके पीछे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक घटना है, एक वाकया है जिसके कारण पाचन की खोज हुई। कभी कभी गलत कार्य भी एक बड़े कार्य के लिए नींव बन जाता है, उसकी प्रेरणा का आधार बन जाता है। तो पाचन को कैसे लोगों ने सबसे पहले जाना, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले पाचन की क्रिया के बारे में इस पूरी दुनिया को बताया, उसकी कहानी जानते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अमेरिका के उस डॉक्टर की जिनका नाम था विलियम ब्यूमेंट। सर विलियम ब्यूमेंट जो थे वह अमेरिका में ही जन्म लिए और वहीं पर उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरी की और फिर डॉक्टरी की पढ़ाई उन्होंने की। और चिकित्सा का पढ़ाई करने के बाद उनकी नौकरी जो है आर्मी में, अमेरिका की जो आर्मी थी उसमें चिकित्सक के पद पर, सर्जन के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। वहाँ पर वह रहकर बहुत सारे घायलों की मदद करते थे। जितने भी सैनिक युद्ध में घायल होते थे उनकी सर्जरी किया करते थे, उनको ठीक करते थे। उसी समय न्यूयॉर्क शहर के अंदर एक गन पाउडर की फैक्ट्री चला करती थी। गन पाउडर यानी जिसमें बंदूक की गोलियां बनाई जाती थी, बारूद बनता था। उसी में एक मज़दूर काम करता था और वो मज़दूर कोई और नहीं था, जिनका नाम था सेंट मार्टिन। ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये बात है 19वीं शताब्दी की, 1822 की। सेंट मार्टिन उस गन पाउडर की कंपनी में मज़दूर था जहाँ पे बारूद बनाई जाती थी, बंदूक की गोली बनाई जाती थी, और उन बारूदों को ढोया करता था। एक दिन उस गन पाउडर की कंपनी में बारूद चेक किया जा रहा था बंदूकों में भर भर के, और दुर्घटनावश उधर से ही सेंट मार्टिन निकला और एक बंदूक से गोली जो थी बारूद के रूप में निकली और सेंट मार्टिन के पेट पर लगी। और इस प्रकार से लगी कि उसके पेट पर जो स्टमक वाला भाग था, पेट के अंदरूनी हिस्सा का, उसमें एक बड़ा सा होल करता हुआ, एक पिस्टूला बनाता हुआ वह गोली अंदर चली गई और उसे घायल अवस्था में पास के ही मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे डॉक्टर साहब थे सर विलियम ब्यूमेंट। विलियम ब्यूमेंट ने उनका इलाज किया और इलाज करने पर वह ठीक भी हो गया। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई, क्योंकि उस बारूद से सेंट मार्टिन के स्टमक में एक घाव बन गया, एक छेद बन गया, एक होल बन गया, एक पिस्टूला बन गया, जिससे उसके पेट का वह घाव एक बड़ा सा छेद के रूप में दिखाई देता था और उसके अंदर से उसके पेट के अंदर का, स्टमक का इंटरनल पार्ट भी दिखाई देता था। अब दिक्कत ये थी कि सेंट मार्टिन जो एक मज़दूर था वह अब काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका वह छेद बना रहता था। अब वो मज़दूरी कर नहीं पाता। सेंट मार्टिन रोने लगा कि अब मैं करूँगा क्या। हमारे डॉक्टर साहब को, विलियम ब्यूमेंट जी को दया आई उस पर, और वह उसे लेकर अपने घर आ गए और घर पर लाकर उसे छोटा मोटा काम बता देते थे और उसकी सर्जरी कर देते थे। सर्जरी में क्या करना होता था कि प्रतिदिन रुई और पट्टी से उसके घाव को
का जो होल था, जो पिस्टूला था, उसे रुई के को ऊपर लगाकर पट्टी से वह बांध देते थे और फिर वह दिन भर जो है काम छोटा मोटा करता था और फिर दूसरे दिन ये पट्टी बदलनी पड़ती थी। एक दिन विलियम ब्यूमेंट जब उस पट्टी को बदल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर जो छेद है उसके अंदर उन्होंने देखा कि विलियम ब्यूमेंट खाना खाया है और उसके स्टमक की दीवारों से कुछ रस निकल रहा है, कुछ फ्लूइड निकल रहा है। उन्होंने देखा कि वह रस जब निकल रहा है, वह खाने के उस पार्ट में जब जा रहा है तो धीरे धीरे खाने को डाइजेस्ट कर रहा है, खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है, पच रहा है। ये देखते उनको मज़ा आ गया। उनके मन में विचार आया कि ये कौन सा रस है जो निकल रहा है और जिसके निकलने से खाना जो है वह डाइजेस्ट होने लगता है। आखिर ये है क्या, इसका नेचर क्या है, इसका स्वभाव क्या है। अब उन्होंने क्या किया कि उनको मज़ा आ गया। अब वह मार्टिन को बोलते थे कि तुम लेटे रहो, तुमको कुछ नहीं करना है। अब वो मार्टिन पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। अब वो करते क्या थे कि रेशम की डोरी लेते थे और उस रेशम की डोरी में भोजन के टुकड़ों को बांध देते थे और बांध कर उसके स्टमक में लटका देते थे और फिर स्टमक से वह रस निकलता था जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जठर रस कहते हैं, और जठर रस धीरे धीरे उसको पचाता था। अब उस पर उन्होंने ढेर सारे प्रयोग किए, लगभग 238 प्रयोग उन्होंने उसके स्टमक पर किया और कई चीज़ों को उन्होंने देखा। विलियम ब्यूमेंट ने बताया कि भोजन के पाचन का संबंध व्यायाम से भी होता है, यानी जिस दिन वह व्यायाम करता है उस दिन भोजन का पाचन अच्छा होता है, उस दिन रस ज़्यादा निकलता है। उन्होंने ये भी बताया कि भोजन के पाचन का संबंध मानसिक भावनाओं से भी होता है, यानी जिस दिन सेंट मार्टिन बहुत खुश होता था उस दिन पाचन खूब अच्छे से होता था, खूब सारा डाइजेस्टिव रस निकलता था, पाचन जल्दी जल्दी होता था। और जिस दिन वह दुखी होता था उस दिन पाचन की क्रिया अच्छी नहीं होती थी, भोजन का पाचन अच्छा नहीं होता था। इस प्रकार से 238 प्रयोग उन्होंने किया और उन्होंने एक किताब लिखी, पाचन पर सबसे पहली लिखने वाली किताब थी है। उन्होंने अपनी किताब का नाम रखा एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑन द गैस्ट्रिक जूस एंड द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। उनकी यह किताब 1833 में प्रकाशित हुई और जब उस किताब के बारे में पूरे वैज्ञानिक समुदाय ने पढ़ा तो फिर एक क्रांति आ गई और फिर जाकर लोगों ने पाचन के बारे में जाना और आज आप सभी पाचन के बारे में जो कुछ भी जानते हैं तो उसका शुरू करने का श्रेय डॉक्टर विलियम ब्यूमेंट को जाता है और इसका ज़्यादा श्रेय सेंट मार्टिन को भी जाता है। तो कैसा लगा आज पाचन के खोज की यह कहानी। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को देखिए, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोगों को धन्यवाद।